नमस्कार। सामुद्रिक विज्ञान के इस अंक में एक बार पुनः आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं हूँ भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक, सामुद्रिक विज्ञान का ये अंक अपने ही पसंदीदा यूट्यूब के चैनल गो ब्लॉग्स में। एक सुंदर सी मेल हथेली, आप पुरुष जातक हैं और आपकी रियल हथेली मेरे सामने विवेचना के लिए आ रखी है। सबसे पहले एक चीज जान लें, आपकी जो भी उंगलियां हैं आप देखेंगे तो ऊपर की ओर जाती हुई रेखाएं हैं और कोई भी रेखा कट नहीं रही है। ये सबसे बड़ा इंडिकेशन है। ठीक है ना? ये क्या बता रहा है कि जिस मार्ग पे आप चल रहे हैं वो आपके लिए एकदम सुटेबल है, तरक्की देने वाला है, उन्नति देने वाला है और इस मार्ग से आप कामयाबी पे चढ़ेंगे, कामयाबी आपको निश्चित मिलेगी। मानी जो आपने रास्ता अपना, आप सही दिशा की तरफ जा रहे हैं। एक्यूरेट बात यह है, आपने गलत रास्ता नहीं पकड़ा हुआ है, गलत दिशा की तरफ नहीं जा रहे हैं। तो जो भी आप कर रहे हैं और जिस भी तरफ आप बढ़ते हुए जा रहे हैं वो आपके लिए बहुत सुटेबल है। दूसरी बात, ये चीजें बताती हैं क्योंकि ऊर्ध्व रेखाएं हैं, ऊपर की ओर आ रही हैं। और देखिएगा, जो ये उंगलियां हैं इनके मूल में जो है, हमारी हथेली में एक ग्रह देवता निवास करता है। ठीक है ना? और आप सभी लोग बहुत सारी वीडियोज देखते हैं, ठीक है ना, बहुत सारे पुस्तकों को पढ़ते हैं, तो आपको मालूम है कि यहां से ब्रह्मांड की ऊर्जा और यहां पे पहुंचती है। अब आपने पुराने लोग सुने होंगे, वो कहते हैं किस्मत हमारी मुट्ठी में होती है। क्यों कहते हैं? क्योंकि हमारी हथेली में हमने पूर्व जन्म में क्या किया है, हमारे कर्म कैसे रहे हैं, हमारा प्रारब्ध कैसा रहा है, ये सब लिखा हुआ होता है। आने वाला समय हमारा कैसा रहेगा ये भी हथेली में एकदम देखा जाता है। क्या राजयोग हमारे हाथ में बन रहे हैं ये भी एक्यूरेट देखा जाता है। और हमारा मस्तिष्क सोचने का कार्य करता है और हमारे हाथ उसको प्रैक्टिकल रूप देने का कार्य करते हैं। ठीक है, निर्माण का कार्य हथेली ही करती है। इसलिए कहते हैं कि जैसा हम कर्म करेंगे उसके हिसाब से हम अपना भविष्य तय करेंगे। ठीक है ना? तो हाथ देखना बहुत सुंदर है। तो यहाँ पे ये बता रहा है, एक तो फ्रेंडली नेचर के रहेंगे और दिशा सही है, इसमें कामयाबी आप हासिल करेंगे। दूसरी बात देखिएगा, आपकी हथेली में कुछ चिन्ह बन रहे हैं और हमारा सामुद्रिक विज्ञान इसके बारे में प्रमाण देता है। क्या कहता है? उसका एक श्लोक है, ये कहता है, जनने प्रबल्लो यस्य राजयोगो भवेद्यति करे वा चरणो वश्यम राज चिन्हम प्रजायते। ठीक है ना? जिनके जन्म समय पर प्रबल राजयोग होता है, जब जब ये व्यक्ति जन्म लेता है ना, पूर्व कर्म के निर्धारण के अनुसार, तो वो जन्म समय पे उसके राजयोग होता है, तो उसके हाथ या पांव में राज चिन्ह होते हैं और उसमें सबसे बड़ा राज चिन्ह होता है पद्म का साइन। ठीक, अब आपके सवाल भी लूंगा, पहले इसी पे चलते हैं। और सबसे बड़ी ईश्वरीय कृपा आपके अंदर है, बहुत बड़ी ऐसा पावर है कि आप शायद उसको जानते होंगे। ये तो नहीं है कि नहीं जानता है। व्यक्ति जब आत्म मंथन करता है, ईश्वर से एकाकार करता है, तो उसके जो पंच महाभूत होते हैं, अष्टाचक्र होते हैं, नवद्वार होते हैं, पंच महाकोश होते हैं, पांच महाज्ञान इंद्रियां होती हैं, पांच महाकर्म इंद्रियां होती है, वो एक सीध में आ जाते हैं और व्यक्ति को समझ में आ जाता है कि मेरे जन्म लेने का कारण क्या है और मेरे पे किस इष्ट की कृपा वास्तव में मौजूद है। ठीक है ना? तो यहाँ पे राजयोग में चले, ईश्वरीय कृपा में चले, तो आप देखेंगे आपकी हृदय रेखा इस तरह से आती हुई दिखाई दे रही है और ये यहाँ पे बन रहा है। अब ध्यान से देखें, इसकी इस प्रकार से ये आकृति ले रहा है। ठीक, इस प्रकार से ये आकृति लेता हुआ दिखाई दे रहा है और यहाँ पे पद्म आदि के चिन्ह बन रहे हैं। लेकिन अभी ये स्वतंत्र नहीं है, उदयमान स्थिति में है, पूर्णतः खिला हुआ नहीं है।
और किस पे है? भाग्य स्थान पर है, कर्म स्थान पर है। ठीक है ना? अब कब होगा इसका प्रभाव आपके जीवन में? एक्यूरेट कैसे बता रहा है? आप अपने जो है दैत्य गुरु शुक्राचार्य को बता दीजिएगा, जो ऐश्वर्य का मालिक है, जो सुख का मालिक है, जो स्त्री कारक ग्रह है। वो क्या समय बता रहा है? वो बता रहा है इसका फायदा आपको 57 ईयर से 57वें वर्ष से मिलेगा, उससे पहले नहीं मिलेगा। अब क्या फायदा मिलेगा? देखिएगा, शनिवार पर्वत पर अगर ये स्पष्ट हो जाए, अगर आप मैन्युफैक्चरिंग में कोई फैक्ट्री डालते हैं या उत्पादन संबंधी बहुत बड़ा काम करने की सोचते हैं, उत्पादन या धातु संबंधी काम, तो ऐसे कामों में आपको बहुत बड़ा लाभ मिलने वाला है, ये बता देता है। और ज़्यादातर मामलों में ऐसा व्यक्ति इतना धनवान हो जाता है कि बैठकर उसकी 7 पुश्तें उस धन को खा सकती हैं। अकेले व्यक्ति अपने खुद के बलबूते पे इतनी धन और संपदा जोड़ता है। अब 7 पीढ़ी ना हो, 1 पीढ़ी तो खाए, ठीक है ना? लेकिन ये तब होता है जब ये स्पष्ट हो, सुंदर हो। मगर राजयोग बन रहा है, ये निश्चित है। और सबसे बड़ा राजयोग तो बना हुआ है, बुद्धादित्य राजयोग। इससे बड़ा कोई राजयोग नहीं होता, उसके बारे में भी बताऊंगा। अब दूसरी बात देखिएगा, ये आपकी रिंग फिंगर है, ठीक है ना? इसमें रिंग पहनी जाती है, जो आपने पहनी हुई है, इसलिए इसको रिंग फिंगर कहते हैं। और इसका कोई नाम नहीं है, तो हिंदी और संस्कृत में इसको अनामिका कहते हैं। ठीक है? सूर्य की उंगली। अब यहां से लेके यहां तक देखिएगा आपके जीवन, ध्यान से। यह है आपका सूर्य पर्वत। ठीक? अब सूर्य पर्वत पे भी आप देखेंगे एक इस प्रकार का हल्के तौर पे ये अब यहां से जाता हुआ ये दिखाई दे रहा है। अभी पुष्ट कुछ भी नहीं हुआ। ठीक? ये आपकी हथेली में चिन्ह बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, देख रहे हैं आप? ये चिन्ह बन रहे हैं। ठीक? अब ये वाला जो चिन्ह है, ये जैसे जैसे प्रबल होगा और इस लकीर का जैसे जैसे प्रभाव बढ़ेगा, क्या होगा? आप जो भी काम कर रहे हैं, आप अपनी जॉब में, चाहे आप व्यापार कर रहे हैं चाहे जॉब कर रहे हैं, बहुत बड़ी तरक्की मिलनी आपको शुरू हो जाएगी। जिस भी फील्ड में आप करियर बना रहे हैं, उस फील्ड में आप टॉप लेवल तक पहुंचेंगे ही पहुंचेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप टॉप मोस्ट हो जाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। विदेश में यात्रा करना और जीवन काल में शून्य से उठकर आखिरी पायदान को छुएंगे, ये निश्चित है। नेम फेम प्रतिष्ठा बहुत ज़्यादा मिलने वाली है। बहुत सारे लोग आपको मान सम्मान की नज़रों से देखने वाले हैं, ये निश्चित तौर पे आपका सूर्य कह रहा है। अब दूसरा क्या है? यहाँ पे 2 त्रिकोण बन रहे हैं, ठीक है ना? इसका मतलब है एक दूसरे को पावर दे रहा है। ये सूर्य पर्वत का त्रिकोण व्यक्ति को बुद्धिमान बनाता है, कला का पारखी ऐसा व्यक्ति होता है, जीवन में सिद्धहस्त होता ही होता है। सूर्य पर्वत पर ये निशान होना ये इंडिकेट करता है व्यक्ति धनी होने वाला है, बहुत बड़ा धनाढ्य व्यक्ति होने वाला है। और संभव है, असंभव नहीं है, व्यक्ति करोड़पतियों की सूची में अपना स्थान बनाएगा। चाहे पैतृक रूप से कितना भी निर्धन हो, आर्थिक संपन्न ना भी हो, तो अपनी प्रतिभा के बल पर अच्छा खासा धन और बहुत बड़ी प्रसिद्धि को व्यक्ति कमाने वाला है। ये स्पष्ट तरीके से बता रहा है। अब देखिएगा समय कब आ रहा है? समय वही आ रहा है शुक्र के हिसाब से। उससे पहले भी आ सकता है, लेकिन आपको मेहनत करनी होगी, जबरदस्त जबरदस्त मेहनत। अपनी मेहनत को बढ़ा दीजिएगा। अब जो भी आप पूजा पाठ कर रहे हैं, जो भक्ति कर रहे हैं, उसकी क्वांटिटी मत बढ़ाइएगा, उसकी क्वालिटी बढ़ाइएगा। अब मैं हनुमान चालीसा भी पढ़ रहा हूँ, शिव चालीसा भी पढ़ रहा हूँ, माता की चालीसा भी पढ़ रहा हूँ, गायत्री भी कर रहा हूँ, महामृत्युंजय भी कर रहा हूँ, इससे एकाकार नहीं होता है। आपने क्या करना है? एक को साधना है तो सब सद जाते हैं, ठीक है ना? जैसे मान लो हनुमान जी हैं,
वो स्वयं शक्ति के द्योतक हैं। अब क्या है, भगवान शिव के 11वें रुद्र रूप हैं, तो उसमें महामृत्युंजय जाप करने की जरूरत है नहीं, क्योंकि वो स्वयं जो है शंकर है। दूसरा, अब वो भगवान क्या है, रामचंद्र जी के भक्त हैं, तो भगवान विष्णु की कोई आराधना करने की जरूरत है नहीं। ऐसे मामले में अपनी श्रद्धा है, लेकिन एक चीज मैं बता रहा हूं, नहीं, क्योंकि हनुमान जी स्वयं उनके सेवक हैं। अगर हनुमान जी की पूजा करेंगे, रामचंद्र जी की पूजा हो जाएगी। और हनुमान जी की पूजा करने से पहले राम का नाम जरूर लेते हैं, तभी वो सफल होते हैं। ठीक। दूसरी बात, माता माता की क्या पूजा करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है किसी काम को, नहीं, क्योंकि भगवान हनुमान जी माँ सीता के बहुत जो है स्नेहल पुत्र हैं और भगवान शंकर के रूप हैं, तो एक ही की पूजा में सब सद जाते हैं। ठीक है ना। तो और हनुमान जी से बड़ा किसी का मंत्र भी नहीं है। ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, किसी भी चीज को ठीक करने के लिए अपने इष्ट को जो है सबसे पहले आपको एकाकार करना है अपने अंदर। ठीक है। और इसी से आपके जीवन में बहुत बड़ी स्थिति आएगी। ये थे आपके कुछ चीजें। अब आपका सवाल ले लेते हैं। आपने सबसे पहला सवाल पूछा है कि आपका रियल एस्टेट का व्यापार है और ये व्यापार आप बता रहे हैं भविष्य में कैसा रहेगा। अब रियल एस्टेट के लिए मंगल, ये दो स्थान मंगल के हैं। ये हमें पराक्रम देता है, एनर्जेटिक स्वभाव देता है। कोई भी ऐसे व्यक्ति से मिले तो वो कंफर्टेबल फील करता है। माने पराक्रम बहुत अच्छा है आपका, कुछ भी करेंगे आपको सफलता जरूर मिलेगी। कॉन्फिडेंस लेवल भी बहुत अच्छा है। अब यहाँ पे देखिएगा, धीरे सी एक लकीर उभर रही है। ठीक है ना। अब यहाँ पे देखेंगे तो इस प्रकार से मंदिर के भी यहाँ पे साइन बन रहे हैं। ठीक। ये भूमि लाभ देता है व्यक्ति को। अब ये जैसे ही बढ़ती है तो इसका मतलब है कि भूमि से संबंधित आप कोई भी कार्य कर रहे हैं। अब ये धीरे धीरे विकसित हो रही है। जैसा ये स्पष्ट होगी, स्वतंत्र होगी, रियल एस्टेट में आपको बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। ठीक है ना। अब ये धन का मालिक ये है। ठीक। यहाँ पे आपकी हथेली में मनी करोड़ों में आपको धन आएगा। रियल एस्टेट से आपका भविष्य बहुत अच्छा रहने वाला है। और दूसरा, ये रेखा जैसे जैसे बढ़ेगी आपको दूसरों का सहयोग बहुत अच्छे रूप में मिलेगा और आपको वास्तव में लगेगा कि जीवन में भगवान की भी बहुत बड़ी कृपा आपके ऊपर साक्षात रूप में है। दूसरा, ये रेखा इंगित कर रही है आप में बहुत अच्छी प्रतिभा है, आप तीव्र बुद्धि के मालिक हैं और इसका आपको बहुत जल्दी लाभ होने वाला है। आपके अंदर सोचने और समझने की विशेष रूप से ताकत है और ऐसा भी व्यक्तित्व आपका निखर के आ रहा है कि जीवन काल में एक बार यदि कोई डिसीजन ले लेंगे तो उसे अंत तक निभाने का आप सामर्थ्य भी रखेंगे और आपका व्यक्तित्व आगे चलकर अपने आप में अच्छा खासा प्रभावशाली भी यहाँ पे नजर आता हुआ दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे दो तीन चीजें देखिएगा। एक तो अगर आप देखेंगे यहां से निकल करके 2 से 3 यहाँ पे बुद्ध की लकीरें जाती हुई दिखाई दे रही है। अब बुद्ध की लकीरें क्या बता रही हैं कि आयु बहुत अच्छी रहेगी, आपकी आयु बहुत अच्छी रहेगी और क्या होगा कि कहीं ना कहीं जो है जीवन में सफलता निश्चित तौर पे मिलेगी। व्यापार में बड़ी तरक्की को दिखा रहा है। बोलने के ढंग के कारण आप अपने जीवन काल में बहुत अच्छा धन पाएंगे, ये स्पष्ट बता रहा है। लेकिन आगे चलकर एक चीज का ध्यान रखना है, स्वास्थ्य का। इस रेखा में एक ही कमी है, ये डाइजेस्टिव सिस्टम को बहुत ज्यादा प्रभावित करती है और व्यक्ति को चाहे हल्का दे लेकिन पेट का रोगी बनाता है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब देखिएगा यहाँ पे एक चीज का और ध्यान रखना है, करियर और धन की रेखा एकाएक हृदय रेखा पे मिल रही है, आगे नहीं बढ़ रही है। ठीक है ना। तो क्या हो, व्यक्ति भावनाओं की वशीभूत होकर
अपने जीवन काल में बहुत बड़ा ऐसा निर्णय ले लेता है जो कभी कभी गलत होता है, और उस गलत निर्णय के कारण अपनी खुद की डेवलपमेंट को, खुद की प्रोग्रेस को व्यक्ति बाधित कर लेता है, और फिर उस डेवलपमेंट को पाना, उस प्रोग्रेस को पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। ऐसा व्यक्ति अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी मार लेता है। ठीक है ना? तो इसको ठीक करने के लिए क्या करेंगे आप? एक दिव्य योग ध्यान क्रिया, एक दिव्य सूर्य क्रिया मैं आपको दे रहा हूं। इन दो क्रियाओं को निरंतर रूप से करें तो आपको बहुत अच्छा लाभ होगा। और दूसरा, उतावलेपन में कोई बड़ा निर्णय मत लें, भावनाओं की वशीभूत होकर कोई बड़ा निर्णय न लें, और जो है जल्दबाजी में कोई बहुत बड़ा निर्णय न लें, तो आप अपने जीवन काल में बहुत बड़ी तरक्की करने वाले हैं। ठीक है ना? अब यहाँ पे देखेंगे, ये इस तरह है और ये इस तरह है, देख रहे हैं आप? मनी कहीं ना कहीं आपकी इसमें एक बहुत सुंदर मनी ट्रेंगल बन रहा है, और ये मनी ट्रेंगल क्या बता रहा है कि कहीं ना कहीं व्यक्ति इंटेलिजेंट है, शार्प माइंडेड है, और व्यक्ति को चेंज को, मानी बदलाव को पसंद करता है। और जैसे जैसे चीज़ें बदलती हैं, खुद को बदलने में, खुद की नॉलेज को बदलने में, खुद की एक्सपीरियंस को बदलने में व्यक्ति विश्वास रखता है। भाग्य रेखा का भी व्यक्ति को कहीं ना कहीं सहारा मिलता है। जब जब ये व्यक्ति ऐसे सोचते हैं कि वास्तव में अब मैं हार गया हूँ, अब लगता है कुछ नहीं हो सकता, मुझे मदद की सख्त ज़रूरत है, इस व्यक्ति के ऊपर उसी वक्त ईश्वरीय कृपा होती ही होती है। अंत समय में पैसा रास्ता बना के व्यक्ति के पास आ जाता है, अंत समय में कोई मदद रास्ता बना के व्यक्ति के पास आ जाती है, और ये होता है इनकी भाग्य रेखा की वजह से। बुद्ध की रेखाएं बड़ी लाजवाब है इनकी, निश्चित तौर पे वाणी का धनी इनको बना रही है। बातें ये ऐसे करते हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स इतने डेवलप हैं कि लोगों को वो बातें पसंद आती हैं। और बुद्ध रेखा ये भी दिखाती हैं कि व्यक्ति थोड़ा हंसी मजाक करने वाला है, अच्छे सेंस ऑफ ह्यूमर वाला व्यक्ति है, और व्यापार की गहरी समझ भी रखता है। कॉम्पिटिटर पर नज़र रखता है कि कोई कुछ नया कर रहा है होता है और आपके पास नहीं है, तो तुरंत उसे अपने जीवन काल में अपनाने की या कॉपी करने की व्यक्ति कोशिश करता ही करता है, ये दिखाई दे रहा है। हाँ, एक चीज इनके साथ होती है, जब किसी चीज की चाह ये बहुत ज्यादा करने बैठ जाते हैं, तड़प सी हो जाती है, ये मिल जाए, वो इनको नहीं मिल पाती है। और जब ये चीजों को कहते हैं यार छोड़ो, ये तो बिल्कुल ही नहीं मिलेगी, वही चीज इनको मिलने लग जाती है। आपके पास सिक्स सेंस की बहुत बड़ी पावर भी दिखाई दे रही है। आप चीजों को भांप जाते हैं, आप लोगों को भांप जाते हैं, उनके अंदर की बातों को समझने लगती है, ये स्पष्ट यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और पैसों के मामले के लिए कहीं ना कहीं ये चीज बहुत अच्छी है। तो मैंने सारी चीजें गिना दी हैं कि भविष्य आपका कैसा रहने वाला है। दूसरी, अगर आपकी मैं जीवन की रेखा को देखता हूं तो यहां से देखेंगे तो इस प्रकार से यहाँ पे दिखाई दे रहा है। 57वें वर्ष से लेके 60 वर्ष के बीच में बहुत बड़ी संपत्ति का योग बन रहा है, और यहाँ पे अभी से भी दिख रहा है ये कि आपकी यात्राएं बहुत सुखद रहने वाले हैं। खूब यात्राओं का मौका मिलेगा, आप घूमने फिरने के भी बहुत ज़्यादा शौकीन हो जाएंगे। ठीक है ना? ये दिखाई दे रहा है, जिससे मन प्रसन्न रहेगा और खुशनुमा माहौल बना रहेगा। लेकिन जन्म स्थान से दूर बहुत बड़ी उन्नति है, जन्म स्थान में रहकर उतनी बड़ी उन्नति नहीं दिखाई दे रही है। लेकिन जीवन में ऐसा कर्म करेंगे कि अंत में श्री हरि के चरणों में जगह पाएंगे ही पाएंगे, ये स्पष्ट दिखाई दे रहा है यहाँ पे। हाँ, थोड़ा सा स्वतंत्र विचारधारा का व्यक्तित्व है, खुद की मन मर्जी के मालिक हैं, किसी के कंट्रोल में, किसी के आधिपत्य में काम नहीं कर सकते हैं। लेकिन मैनेजमेंट की ताकत बहुत अच्छी है, और रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाना बहुत सही तरीके से जानते हैं, ये भी दिखाई दे रहा है। अब दूसरा आपने सवाल लिखा है, क्या भविष्य में विधायक सांसद बनने के योग हैं?
अब इसके लिए 4 ग्रहों को देखना बहुत जरूरी माना जाता है, ठीक है ना। यहाँ पे देखेंगे हम तो आपका जो है मंगल, मंगल आपका बहुत अच्छा है, इस समय भी पराक्रम देता हुआ दिखाई दे रहा है, एनर्जेटिक स्वभाव देता हुआ दिखाई दे रहा है। और अगर आप राजनीति में प्रवेश करते हैं तो कहीं ना कहीं ये रास्ता बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। दूसरा ग्रह होता है बृहस्पति। अब बृहस्पति को यहाँ पे देखेंगे तो बृहस्पति में जिस प्रकार के निशान यहाँ पे दिख रहे हैं, ये कहीं ना कहीं जो है आपको प्रशासनिक स्तर पे बहुत बड़ी स्थिति में ले जा रहे हैं, ठीक है ना। और बृहस्पति भी कहीं ना कहीं जो है 95% मामले में आपके लिए राजनीति के द्वार खोल रहा है। लेकिन पारिवारिक मामले में देखें तो ये क्रूर ग्रह की तरफ देख रहा है और परिवार को लेके हल्की फुल्की चिंताएं उभर सकती हैं, इसको और ये इशारा करता हुआ दिखाई दे रहा है। और जितनी पूजा पाठ आप करते हैं उतनी इष्ट कृपा ये नहीं देने दे रहा है, ये भी ये बता रहा है। और खास करके आपका दाम्पत्य जीवन, परिवार का सुख, कुटुंब का सुख, उसका जो चरम सुख का भोग है उसके बीच में परिस्थितियां खड़ी करने का काम करता हुआ दिखाई दे रहा है। और वही जो है यहाँ पे देखेंगे तो दाम्पत्य जीवन के सुख में कहीं ना कहीं जो है ये कोई ना कोई परिस्थितियां खड़ी कर सकता है, तो इसका आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। लेकिन राजनीति के लिए ठीक है। सूर्य की स्थिति को देखें, देखिएगा अगर राजनीति में कोई व्यक्ति जाना चाहता है तो उसकी सबसे बड़ी होती है सूर्य रेखा। सूर्य रेखा बहुत स्पष्ट और सुंदर होनी चाहिए, ठीक है ना। मैंने जो भी हथेलियां देखा कम से कम अगर कहीं ना हो तो यहाँ से अगर सूर्य रेखा आए व्यक्ति की तो बहुत अच्छा है। सूर्य अगर अभी देखें तो केवल 55% संभावनाओं को जन्म दे रहा है, ठीक है ना। और सूर्य ही सरकार का कारक होता है, तो यहाँ पे सूर्य थोड़ा सा पीछे है। दिव्य सूर्य क्रिया दे रहा हूं, हो सकता है रास्ता मिल जाए। चौथा सबसे महत्वपूर्ण ग्रह होता है चंद्रमा। चंद्रमा आपका अगर सच में कहें तो चंद्रमा आपका अनबैलेंस है। राजनीति में आप टिकट पा भी लेंगे, जीत भी जाएंगे सपोज, तो ये बहुत बड़ी स्थिति में आपको सफल नहीं होने देगा और कहीं ना कहीं हो सकता है धन का नुकसान करा ले, ठीक है ना। पहले लोग जो है लालच दे दे, हाँ हो जाएगा एकदम कंफर्म हो जाएगा, और बाद में जो है उसमें परिस्थितियां खड़ी हों, तो अभी ये नहीं दे रहा है। साथ में ये कहीं ना कहीं आपके मन को गड़बड़ रखेगा कुछ समय तक, जब तक ये ऐसा है। हो सकता है मानसिक परेशानी से भी ग्रसित कर ले, या भावुकता बहुत ज़्यादा दे दे, या इमोशनली थोड़ा परेशान रह सकते हैं। और कभी कभी मन अच्छा नहीं रहेगा, सब कुछ ठीक ठाक होते हुए भी मन खराब रख सकता है, मन को भटका सकता है, एकाग्रता की कमी कर सकता है। मैंने काम यहाँ कर रहे हैं, मन कहीं और गया हुआ है, ठीक है ना। और जब मन ज़्यादा खराब होने बैठ जाता है तो निश्चित ही डाइजेस्टिव सिस्टम पर इसका प्रभाव पड़ता है, पेट की दिक्कतें आती हैं, और ऐसे लोगों को माँ का सुख थोड़ा कम मिलता है। और ये ज़्यादा ही खराब होने बैठ जाए तो नींद आने में ये दिक्कतों को देता है। तो आपको थोड़ा सा अपने चंद्रमा को ठीक करना बहुत ज़रूरी है। तो अभी राजनीति के लिए मैं कहूँगा कि अभी राजनीति के अलावा आप, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा जो है राजनीति में सफलता यहाँ पे अभी नहीं दिखाई दे रही है। लेकिन भविष्य में क्या होता है, 1-1.5 साल के बाद स्थितियां क्या बनती है, ये हथेली का ग्रह उस समय की बात बताएंगे। लेकिन अभी के लिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा संभावनाएं नहीं दिखाई दे रही हैं राजनीति के लिए। तीसरा आप लिखते हैं महामृत्युंजय जप 1.25 लक्ष आपने कर चुके हैं। सतचंडी यज्ञ लगभग 11 वर्षों से प्रतिवर्ष और नियमित सप्तशती पाठ ब्राह्मण द्वारा घर पर आपका होता है, ये बहुत सुंदर बात है, ठीक है ना। ये बहुत बड़ी साधना है, और भगवान जब किसी को देता है तो ऐसे कर्मों में जो सत्कर्मी व्यक्ति होगा वो जरूर लगाएगा, ये बहुत सुंदर बात है। अब आप लिखते हैं चौथा, मैं स्वयं माँ बगलामुखी की आराधना, गायत्री मंत्र और हनुमान जी की आराधना करता हूँ। देखिएगा गायत्री महामंत्र ब्रह्मास्त्र है,
ब्रह्मास्त्र माने परमाणु बम। जब कोई चीज यूज नहीं कर सकते तो तब क्या करता है, कोई भी देश परमाणु बम यूज करता है, वो सबसे लास्ट में। वही गायत्री महामंत्र है। गायत्री मंत्र की विशालता बहुत बड़ी है, उसकी पावर बहुत बड़ी है। ठीक है, अगर व्यक्ति कुछ ना भी करे, अगर गुरु के द्वारा उसने गायत्री मंत्र लिया है, बस एक गायत्री मंत्र, ठीक है ना, त्रिकाल संध्या जिसको कहते हैं, अगर वो कर लेता है तो उसको और कोई भी आराधना जप तप करने की आवश्यकता नहीं होती है। स्वयं में गायत्री मंत्र इतनी बड़ी चीज होती है। ठीक है ना, तो ये बहुत अच्छी चीज है। पांचवा आप लिखते हैं, राजनीतिक पद प्रतिष्ठा के लिए और अपने व्यापार को बहुत आगे तक ले जाने के लिए कोई उपाय हो तो सुझाएंगे जरूर। ठीक है, लेकिन मैं अभी एक चीज जरूर कहूंगा आपसे कि अभी आप राजनीति की जो महत्वाकांक्षाएं हैं उनको थोड़ा दबाने की कोशिश करें और अपने व्यापार को उठाने की कोशिश करें। आपका व्यापार में आप अरबों रुपए के मालिक बनने वाले हैं, ये निश्चित है। और वो राजनीति से भी ज़्यादा बड़ी प्रतिष्ठा, मान सम्मान, वैभव और ऐश्वर्य आपको देगा, ये निश्चित है। राजनीति में आपका चंद्रमा बहुत ज़्यादा डाउन है, तो राजनीति में वो चीज़ नहीं है जो आप देख पा रहे हैं। ठीक है ना, तो राजनीति में अभी थोड़ा इसको ठंडे बस्ते में डालें। भविष्य में अगर हो सकता है आपके ग्रह साथ दे तो निश्चित होगा। एक बहुत बड़ी चीज आपकी हथेली में है, इस पे भी थोड़ा सा प्रकाश डालते हैं। जो मैंने ये चीजें कही हैं, अगर आप देखेंगे यहाँ पे ये चीज, इसके बारे में हमारा जो है सामुद्रिक विज्ञान एक प्रमाण देता है। कहता है, सूर्य चंद्र लता नेत्र अष्टकोण त्रिकोणम मंदिरम गजह अश्वानाम चिन्हे धनी सुखी भवेत। अगर आपके हाथ में ये त्रिकोण बना हुआ हो न, तो ये इससे बड़ा राज चिन्ह कोई नहीं है। ऐसा व्यक्ति अपने जीवन काल में बहुत बड़ा धनाढ्य होता है और धन के अलावा बहुत अच्छा सुख को ये भोगता है। विशेषकर अगर किसी का शुक्र भी इस प्रकार से हो तो, और ये सूर्य अपने बहुत प्रबल और हवामंडल को विकसित कर रहा हो, तो ऐसा व्यक्ति अपना बुढ़ापा खासकर 57वें वर्ष से बहुत सुख और धन और ऐश्वर्य से युक्त होता है और इसका स्वास्थ्य भी इसका बराबर साथ देता है। और ये चिन्ह होने पर ये व्यक्ति ऐसा कार्य अपने जीवन काल में करता है कि उसको पीढ़ी दर पीढ़ी सदैव याद रखा जाता है। वो तो चला जाता है लेकिन उसकी कई पीढ़ियों तक वो याद रखा जाता है और आने वाली पीढ़ियां कहती हैं कि ये हमारा पूर्वज था। क्या करता है ऐसा? कहते हैं कि ऐसा व्यक्ति जो सामुद्रिक विज्ञान कहता है, कूप बावड़ी तालाब या देवालय बनाता है, मंदिर बनाता है, गौशालाएं बनाता है, धर्मशालाएं बनाता है, इनमें से कोई एक चीज जरूर बनाता है जिसके कारण ये व्यक्ति जो है कहीं ना कहीं पीढ़ी दर पीढ़ी याद रखा जाता है। और आपको भी यही कोशिश करनी चाहिए। देखिएगा, व्यक्ति कुछ लेके नहीं आता है ना यहाँ लेके जाता है, बस अपने कर्म लेके आता है और कर्म ही लेके जाता है। ठीक है ना, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है आपके अंदर। और एक बहुत बड़ी चीज़ है, उसके लिए भी मैं यहाँ पे दिखा लेता हूँ। अगर आप गिनेंगे तो इस प्रकार से जो है ये रेखाएं यहाँ पे स्पष्ट दिख रही हैं, ऊर्ध्व रेखा बुद्ध पर्वत पे। और इसके बारे में सामुद्रिक विज्ञान प्रमाण देता है, दीक्षा दानम यथा धर्म पद्धवी सुखमेव च विद्यामानापमानो च अंगुल्या मूल संस्थिता। अब ज़्यादा व्याख्या नहीं करूँगा, यहाँ पे 4 रेखाएं हैं। तो ऐसा व्यक्ति बहुत अच्छा नॉलेज वाला होता है। ठीक है ना, बहुत बड़ा जो है विद्वान होता है, विशेषज्ञ होता है, आत्मज्ञानी होता है, बुद्धिमान होता है और व्यापार की गहरी समझ रखने वाला होता है, 2-4 भाषाओं का जानकार होता है। ठीक है ना, बोलना नहीं भी जानता होगा तो समझने जानता है। और ऐसा व्यक्ति जो है एक सधा हुआ व्यापारी होता है, ये निश्चित तौर पे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। यहाँ पे देखेंगे तो भावुकता तो रहेगी, साथ में कहीं ना कहीं जो है
बहुत जो है महत्वाकांक्षाएँ रहेगी, आगे बढ़ने की सोच रहेगी, इच्छा भी टॉप लेवल तक पहुँचने की रहेगी और इसके लिए एन-केन प्रकारेण जो भी हो जाए आपसे वो करेंगे और लाभ कमाएँगे। बौद्धिक स्तर बहुत अच्छा है, लाभ दिखाई दे रहा है, इसके बारे में तो मैंने बता ही दिया है। अब करियर और धन की रेखा के बारे में भी मैंने बता दिया है। दिव्य योग ध्यान क्रिया, सूर्य क्रिया दे रहा हूँ, उसका लाभ होगा। खुद की मेहनत और खुद के परिश्रम से ही आप अपने जीवन काल में बहुत बड़ी प्रसिद्धि को हासिल करने वाले हैं। एक सुखद जीवन जीने की चाह रहेगी और सुखद जीवन जीने के लिए प्रयत्नशील व्यक्तित्व रहेगा, ये निश्चित है। धार्मिक भावनाएं बहुत अच्छी हैं, ईश्वर में विश्वास रखने वाला व्यक्तित्व है और कहीं कोई कुछ हो भी जाए तो ईश्वर से विश्वास नहीं डगमगाएगा, ये दिखाई दे रहा। बहुत ज़्यादा मेहनती हैं, कर्म में कभी भी कायरता नहीं दिखाई दे रही है। यश पाने की इच्छा, नेम फेम पाने की इच्छा और अपने कार्यों में विस्तार पाने की इच्छा बहुत ज़्यादा है और कहीं ना कहीं जो है सफलता पाने की यहाँ पे उम्मीद भी ज़्यादा दिखाई दे रही है। यहाँ पे देखेंगे ये इसके पहले पर्व तक पहुँच रही है, ये उत्कृष्ट व्यापारी होंगे, ये निश्चित तौर पे यहाँ पे दिखाई दे रहा है और दो कारणों से सफलता बहुत ज़्यादा है। एक तो अपने बलबूते पे कुछ करने वाला गुण और दूसरा कम्युनिकेशन स्किल्स। शुक्र का पर्वत में वर्टिकल रेखाएं उभर रही हैं, कार्य के प्रति जुझारूपन रहेगा, जिस कार्य को हाथ में ले लेंगे जब तक पूरा नहीं होता है तब तक छोड़ेंगे नहीं और ये चीज़ आपको लाभ देने वाली दिखाई दे रही है। शुक्र का पर्वत भी बहुत अच्छा है, आगे चलकर बड़ा लाभ देने वाला यहाँ पे दिखाई दे रहा है, सुख देने वाला दिखाई दे रहा है। लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी, पीठ का दर्द है, घुटने का दर्द है, कमर की प्रॉब्लम है, इसकी संभावना थोड़ी दिखाई दे रही है और योगा इत्यादि जरूर करें। मंगल के बारे में मैंने पहले ही बता दिया है, बृहस्पति के बारे में भी मैंने बता दिया है। थोड़ा सा पारिवारिक चिंताएं घेर सकती हैं और थोड़ा कैश में, धन में दिक्कतें बढ़ा सकता है ये, तो इसके लिए दिव्य योग ध्यान क्रिया, दिव्य सूर्य क्रिया जरूर करें। और एक जो है मैं आपको उपाय दे रहा हूँ जो आप ऑलरेडी कर रहे हैं, लेकिन उसका थोड़ा सा जो है चेंजिंग करके आप करेंगे तो लाभ होगा। शनि भी आपका बहुत अच्छा है, थोड़ा गंभीर व्यक्तित्व दे रहा है, लेकिन कभी कभी ये बेवजह की चिंताएं भी देता है या कोई ना कोई वजह बनाता है जिसके कारण तनाव रहे। सुबह उठने में आलस्य दे सकता है, थोड़ा सा देखिएगा। सूर्य आपका बहुत अच्छा है, लेकिन थोड़ा सा जिस प्रकार से एक उभर करके आना चाहिए था, जीवन को निखर के आना चाहिए था, एक होता है ना सब कुछ है लेकिन थोड़ा सा दबा हुआ है, निखर के नहीं आ रहा है, उभर के नहीं आ रहा है, उसके लिए दिव्य सूर्य क्रिया जरूर करें। बुध आपका बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा लाभ होगा। चंद्रमा के बारे में हमने ऑलरेडी बता दिया। अगर देखा जाए तो मैंने आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण करके आपको बता दिया है और उपाय में विधिवत तरीके से लिख करके और ऑडियो के माध्यम से भेज रहा हूं। आप करने की कोशिश करें, निश्चित ही आपको बहुत अच्छा लाभ होगा। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।